कुछ सप्ताहों से हमारे अन्य जो भक्तगण हैं, आप सभी को जो 10 श्लोक इस श्रृंखला की श्रेणी में आई हुई है, उनके बारे में अवगत किया है। तो आज मैं प्रयास करूंगा, आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण विषय की जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं सौनकादि ऋषिगण। तो किसी भी प्रकार की प्रवचन के लिए कुछ मुख्य अंग जिसकी चर्चा हमें करना चाहिए और जो विषय हमें समझना चाहिए, उसके बारे में जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है इस श्लोक में। तो प्रयत्न करेंगे आप सभी की सहयोग से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी के पास अगर श्रीमद् भागवत का पुस्तक अगर है, तो आप पहले स्कंद के पहले अध्याय के 11वां श्लोक देख सकते हैं। यह है हिंदी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी।
His Divine Grace Srila Vaishnava Vrinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Upasthit Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Mangalarati Maha Mahotsav ki Jai. Jai Gaur Siddhanath Premanand Hari Hari Bol. Hare Krishna and welcome all of you. So we will discuss from the first chapter. Hari Bol. पिछले सप्ताह में हम जब भागवत कथा सुन रहे थे तो एक मुख्य विषय यहाँ पर बताया गया था कि कलयुग की जीवों के लिए जो वास्तविक परिस्थिति से परिचय दिया गया था श्रीमद् भागवत में कहा गया था कि कलयुग के जीव उनकी आयु बहुत अल्प है और इस कलयुग में जो व्यक्ति होते हैं या जितने भी जीव हैं वे सब मंद हैं अर्थात लेजी मंदभाग्य अर्थात उनमें कोई उनके पास ऐसी कोई सौभाग्य भी उपस्थित नहीं है और ना ही उनमें ऐसी कोई बुद्धि है मति है जो भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो। इस प्रकार की कुछ कमियों की वजह से कलयुग में हर छोटी सी विषय पर भी लोग आपस में लड़ते हैं या मनमुटाव होता है। तो ऐसी व्यक्तियों के लिए कल्याण का क्या मार्ग है, इस प्रकार से जिज्ञासा प्रस्तुत की गई थी नैमिषारण्य के उस सुंदर समावेश में। उस प्रसंग में जब शौनकादि ऋषिगण 88,000 ऐसे ऋषिगण वहाँ पे उपस्थित थे। उनको संबोधित कर रहे थे श्री सूत गोस्वामी। तो उनके समक्ष में उन्होंने एक प्रश्न पहले पूछा था कि सारे कलयुग के वासियों के लिए सबसे श्रेयस्कर विषय क्या है। तत्पश्चात उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा जो आज की कथा का विषय है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 11 है, आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं। कृपा करके अपना मोबाइल थोड़ा साइड में रखिए। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। इस श्लोक का विषय है। इसमें कुछ प्रसंग है, कुछ जिज्ञासा है और कुछ आशा है। तीनों पंक्तियों में इन तीनों विषयों के बारे में कुछ कुछ कहा गया है। तो मुख्यतः क्या सुनना चाहिए, सुनने के विषय क्या है और उनमें विभाग क्या है। फिर इतने सारे विभागों में हमें किसे चुनना चाहिए, उसका सार क्या है। क्योंकि सूत गोस्वामी आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप मनुष्यों में मनीषी गिनाए जाते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि इतनी विकसित है। और हमारी ये जिज्ञासा और आशा है कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा कुछ विषय बताइए
जिससे कि हमारी आत्मा पूर्ण तरह से प्रसिद्धि अर्थात संतुष्ट हो सकता है, तुष्टि को प्राप्त कर सकता है। तो पहले पंक्तियों में सुनने के विषय के विभागों के बारे में, दूसरे पंक्तियों में इतने जितने सारे विषय हैं उसके सारार्थ क्या है, और तीसरा हम किस प्रकार से अपनी आत्मा की तुष्टि कर सकते हैं। है तो एक ही प्रश्न, मगर उनके 3 विभागों में हम इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज इस श्लोक को उच्चारण भी करेंगे और साथ साथ इसकी पुष्टि भी करने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्लोक कुछ इस प्रकार से है। भूरिणि भूरि कर्माणि, भूरि भूरि कर्माणि, श्रोतव्यानि विभागशः, श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधो अत्र यत्सारम्, अतः साधो अत्र यत्सारम्, समुद्धृत्य मनीषया, समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहि भद्राय भूतानां, ब्रूहि भद्राय भूतानां, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति। आप में से कोई दोहराना चाहते हैं? भूरानि भूरिवत् कर्माणि, भूरानि भूरि कर्माणि, श्रोतव्यानि विभागशः, श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधु अत्र यत्सारम्, अतः साधो अत्र यत्सारम्, समुद्धृत्य मनीषया, समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहि भद्राय भूतानां, ब्रूहि भद्राय भूतानां, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। तो और बताएं। भूरिणि भूरि कर्माणि, भूरि भूरि कर्माणि, श्रोतव्यानि विभागशः, श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोऽत्र यत्सारम्, अतः साधोऽत्र यत्सारम्, समुद्धृत्य मनीषया, समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहि भद्राय भूतानां, ब्रूहि भद्राय भूतानां, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। धन्यवाद। भूरिणि, भूरिणि, बहुमुखी, बहुमुखी, भूरि, अनेक, कर्माणि, कर्माणि, कर्म, कर्म, कर्तव्य, कर्तव्य, श्रोतव्यानि, श्रोतव्यानि, सीखने योग्य, सीखने योग्य, विभागशः, विभागशः, विषयानुसार, विषयानुसार, अतः, अतएव, अतएव, साधो, साधो, हे साधु, हे साधु, अत्र, यहाँ पर, यत्, जो कुछ, सारम, निष्कर्ष, समुद्धृत्य, चुनाव करके, मनीषया, अपने ज्ञान के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि, कृपा करके, बताएं, भद्राय, कल्याण के लिए, भूतानां, जीवों के, येन, जिससे, आत्मा, सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करके ही
सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो सौनकादि ऋषियों की, प्रभु जी थोड़ा और आगे आ सकते हैं, बहुत जगह है, कम पावर, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल प्लीज। तो इस श्लोक की चर्चा करेंगे। मैं तात्पर्य को हिंदी में पढ़ूंगा, तत्पश्चात आज का प्रवचन मैं अंग्रेजी में करूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कुछ इस प्रकार से है, श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। कृपा करके शांत बैठिए और श्रद्धापूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये विषय बहुत गहन है और इसे समझना हम सभी के लिए अनिवार्य भी है। तात्पर्य: आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है आत्मा अर्थात एक भौतिक पदार्थ या भौतिक विषय नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक है और इसी वजह से भौतिक विषयों या भौतिक तत्वों से पृथक, अलग, सेपरेट है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, तो इसके स्वभाव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें परखना चाहिए। अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता, अर्थात आत्मा की तुष्टि किसी भी प्रकार की भौतिक पदार्थ, भौतिक विषय, भौतिक प्रयत्नों से कभी भी हम साझा नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है, अर्थात जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके विभाग हैं, उनके अलग अलग प्रकार के व्याख्यान हैं, ये सब एक ही परम उद्देश्य को बताने के लिए है। वो उद्देश्य है आत्मा की तुष्टि। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। Is there somebody who's speaking there from the back? If they are busy there, ask them to please shut the door. विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। देश काल पात्र तथा स्थान के अनुसार विविध प्रकार के योग्य विषयों में जो योग्य व्यक्ति होते हैं, उनके लिए अनुरूप विविध नियम और विधियों की सूची इन शास्त्रों में दी जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि यह विषय ही इतना विस्तार में है, इसलिए इनके उपदेश भी विस्तार रूप से ही बताया जा सकता है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। तो नैमिषारण्य के जो मुनिगण, जिसमें सौनकादि ऋषिगण उपस्थित हैं,
उनके विचार में उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि कलयुग के बद्ध जीवों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वे इन सारे शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, उसको समझ सकें, उसको पूरी तरह से अवगाहन करके अपनी कर्मों को उन आदेशों के अनुसार पालन कर पाए। अर्थात जो असंभव विषय है उसके विषय में प्रयत्नपूर्वक एक सार का निचोड़ निकालकर ताकि बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त विषय को प्रस्तुत करने की यहाँ पे एक आग्रह हो रहा है और उस आग्रह के लिए वे सूत गोस्वामी से विनती कर रहे हैं। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। अर्थात मानव जाति के लिए देश काल से भी परे हर प्रकार की समाज में उपयुक्त प्रकार के अगर कोई विधि विधान को पालन कर सकते हैं वो है वर्णाश्रम की विधि। इस वर्णाश्रम का उद्देश्य है कि व्यक्ति न्यून स्तर से लेकर उठकर इतना ऊंचा स्थिति तक पहुंच सकता है कि वह अपनी जीवन का परम कल्याण को प्राप्त कर पा सकता है। तो उस उद्देश्य से वर्णाश्रम की सृजन हुई है। उस वर्णाश्रम के अंतर्गत अनेक प्रकार की विधि नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो क्या हम उन सभी नियमों को पालन कर पाएंगे? क्या यह संभव है इस कलिकाल में? यह संदेह को व्यक्त करते हुए उन्होंने इस प्रकार की प्रश्न पूछा। न ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों में संबंध विच्छेद कर पाना संभव है, वह भी संभव नहीं है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। अर्थात हमारे परिसर अगल बगल में कोई भी स्थिति हमारी इस वर्णाश्रम धर्म को पालन करने के लिए उपयुक्त वातावरण की परिस्थिति नहीं है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। तो इसलिए समाज में आध्यात्मिक व्यक्तियों की गिनती या आध्यात्मिक विषयों पर चलने वालों की गिनती को अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। और वो इसीलिए क्योंकि उस मार्ग को अपनाने में कठिनाइयाँ बहुत है, ऐसा लोगों की धारणा है। जिस कारण से मनुष्यों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा, उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। अर्थात एक आशा की किरण है। आने वाले श्लोकों में हम इसका समाधान ढूंढ पाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा का यह उद्देश्य है कि प्रश्नों की श्रृंखला और उसके उत्तरों का जो आवागमन है उससे हम समझ पाएंगे कि भागवत का उद्देश्य क्या है, भागवत से कैसे कलयुग के जीव इसका परिपूर्ण उपयोग ले सकते हैं और अपने धर्म को निभाने में वो सफल बन सकेंगे। यही उद्देश्य है। तो जो पुष्टि की गई है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अभी हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। जो मुख्य विषय आपको मैंने जिसे बताया था शुरुआत में कि सुनने का विषय, सुनने योग्य का विषय क्या है। श्रोतव्यानि विभागशः, अर्थात जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की जिज्ञासा प्रस्तुत की है वो पूरी तरह से जानकार है कि वेदों का इतनी सारी व्याप्त संख्या में इसकी व्याख्याएं हैं और उसके विभाग हैं। इसीलिए उनकी जिज्ञासा में यह पहला वाक्य आता है
कि हे प्रभु साधो करके वो संबोधन कर रहे हैं सूत गोस्वामी को और प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने सारे विभाग हैं जो सुनने योग्य हैं। वेदों में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सुनने के लिए योग्य हैं, मगर सुनने के लिए पात्र है या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि वो क्या सुन पा रहा है। क्योंकि हर किसी में यह पात्रता नहीं है, तो फिर सुनने का विषय को कैसे चयन करें। इसीलिए उनकी जिज्ञासा है कि इसका सार निचोड़ कर आप बताइए। क्योंकि सुनने के लिए इतने सारे विभाग हैं, मगर सुनने में पात्रता नहीं है, तो क्यों ना हम केवल एक सार सुने, ताकि सार से हम इन विषयों को समझने का प्रयास कर सकें। तो ये एक जिज्ञासा उनके समक्ष में प्रार्थना थी। और इस प्रार्थना में उन्होंने एक और विषय सामने रख रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप कुछ पूछेंगे या आपकी जिज्ञासा को प्रस्तुत करेंगे, उस व्यक्ति की योग्यता में आपको विश्वास होना चाहिए। अन्यथा आप किसी व्यक्ति के पास जाकर कुछ पूछेंगे, क्या वो व्यक्ति वास्तव में हमें उसका समाधान दे सकेगा, दे पाएगा, इस प्रकार की विश्वास अगर आपको नहीं है तो आप किसी के पास क्यों जाएंगे। सामान्यतः देखा जाता है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जाते हो तो इस विषय से आप अवगत रहते हो कि उस कंसल्टेंट के पास यह योग्यता है, वो क्षमता है कि वो आप जब कंसल्ट करेंगे तो आप उसका समाधान ढूंढ सकेंगे। तो इसीलिए उनकी योग्यता क्या है? कहते हैं समुद्धृत्या मनीषया, आप मनीषी हो। मनीषी का अर्थ है जिसकी बुद्धि बहुत विस्तार है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, उसको मनीषी कहा जाता है। अर्थात आपकी बुद्धि तीव्र है और आप इस सारे विभागों का सार ग्रहण कर चुके हैं। अनेक वर्षों की तपस्या से आपने इन वेदों को पूरी तरह से सुना है और इस वजह से आप में यह बुद्धि स्वाभाविक है, इसीलिए आप सार देने में परिपूर्ण तरह से समर्थ हैं। तो अलग अलग विभागों के बारे में पूछा, जो सुनने योग्य है पूछा, उसमें से सार के बारे में पूछा और जो योग्य व्यक्ति के समक्ष में रखते हुए उनकी योग्यता की स्तुति की। मगर ये सब कुछ करने के बाद प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि हमारी आत्माएं सारी परिपूर्ण तरह से तुष्ट हो। मगर ये कौन सी आत्मा है? बहुत सारे भूरी, जैसे पहले भूरिणी भूरि कर्माणि कहा गया है, अर्थात अनेक व्यक्तियों के लिए यह उपयुक्त हो, इस प्रकार का सार दीजिए। कोई भी व्यक्ति इस विषय को सुन ले, समझ ले, तो उसका कल्याण हो। यहाँ पर कहते हुए कहते हैं भद्राय भूतानाम, अर्थात इतने सारे, यह प्लूरल अर्थात क्या कहते हैं, बहुवचन में संबोधन कर रहे हैं कि भद्राय भूतानाम, और कहते हैं ब्रूहि, इन सभी जीवों की भद्रता के लिए आप इस प्रकार का इस विषय को आप हमें समझाइए। तो बहुत गहन विषय है और हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। There are many varieties of scriptures and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings, so that by such instruction their hearts may be fully satisfied. तो क्या आप में भी ये जिज्ञासा है? आपको भी इसका समाधान चाहिए? Do you all really want a response or an answer for such question? And in the first place, do you also have such a question? Unless the audience have a right kind of an inquiry and the speaker has a right kind of a solution, how can
a discussion progress. So do you also have a similar kind of a question in your hearts? Yes. आप सभी को इस प्रकार का कोई समाधान चाहिए? Yes. 28,000 संख्या में उपस्थित मुनियों ने एक स्वर में कहा, क्या कहा? एक स्वर में उन्होंने कहा कि हमें इसका समाधान चाहिए। जब एक स्वर में समाधान की जिज्ञासा हुई, तब सूत गोस्वामी ने उस समाधान का प्रस्तुति की। तो आप सब उन मुनियों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप में अगर ये जिज्ञासा है तो फिर इसका समाधान भी हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे जो सूत गोस्वामी ने दिया है। इसका सीधा समाधान, क्योंकि अगर इस 3 प्रकार के विषयों में देखा जाए तो सबसे मुख्य विषय क्या है, किसके लिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है? यह प्रश्न है येनात्मा सुप्रसीदति, यह विषय वस्तु है। This is the most important subject matter. Everyone wants to become happy, and therefore if someone is really desiring to be happy, then what is the solution for that? How can one actually become happy? If I just scan through the whole audience sitting over here, I can see different kinds of people having different kinds of objectives in their mind, different kinds of practices, and different kinds of ashramas. Though mostly we are all grahasthas, but yet among the grahasthas also we are in different stages of grahastha life. So the goal of our life is different. Someone is looking for their daughter to get married. Someone is looking for their son to get educated. Someone is looking for their son to get employed. Someone is looking to get material progress. Someone else is looking for having some name, fame, prestige, and so on. So where can we get the directions? How do we actually proceed? Will www.google.com give us the solution? It may. But will it give a solution as the very essence of the perfection? No. Google can give you probably a solution, do this or do this. Can Google give you Yenatma Suprasidati? Because Google itself doesn't have anything called as Atma. So therefore, how can it give you a solution for Yenatma? So therefore, a living person who is representing the Atma has to be approached to get a solution for that kind of a question. If this question is not deep, then whatever we may try to search out will be only superficial. But if the question is really deep, touching to your soul, then the solution also is quite deep. So to make it short, and to give you in one single shot, because everyone wants an instant solution. So Srimad Bhagavatam is also expert in giving instant solutions. And such an instant solution is made available by Suta Goswami in a verse in the 2nd chapter of the 1st canto of Srimad Bhagavatam. And that is the verse number 6. So I will just read that verse and let you compare the question and its objective, which is resolved. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshaje ahaituki apratihata yayatma suprasidati. The question was Buruhi Bhadraya Bhutanam Yenatma Suprasidati. And therefore the solution is given Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati. A very interesting point to see the comparison of how the question was asked
and how the answer was very much pertinent to that. And when I'm going to discuss about the solution which was given, then many other things will start to reveal in its context. So I would take up the question in three parts. Srotavyani vibhagashaha. That means whatever are the subject matters that are required to be heard, there are multiple divisions. So what are these kinds of divisions that can be understood within the scope of knowledge that can be acquired? The origin of all such kind of information available is stated in what we call it as Vedas. Veda simply means knowledge. And one who is distributing this knowledge is called as Veda Vyas. One who is capable enough to distribute this knowledge. Vyasa means elaborate. That knowledge which is made elaborate, which is distributed elaborately, effectively, is called as Veda Vyasa. And the objective of this knowledge is to know the source of the knowledge. The source of the knowledge is the Supreme Personality of Godhead. And the source can only give you the information of itself. There is none who can give the information about the source. Therefore, that supreme source which gives the information is explaining from its own mouth, Vedaischa sarvair ahameva vedyo. I am the origin of the source of all that is to be known, and the purpose of this knowledge is to come to me. That's the final dictum given by the Supreme Personality of Godhead. And then it has what is to be heard. One has to hear about the Supreme Personality of Godhead. One has to hear from the Supreme Personality of Godhead. One has to hear about the Supreme Personality of Godhead. These three constitute the divisions of what is to be heard, Srotavyani. And just to give you a little glimpse of how vast is this subject matter which is required to be heard. The first level of the subject matter is divided into two, called as Shruti and Smruti. Shruti Shastra, Smruti Shastras. Shruti means that which is to be heard or which is received through hearing. Smruti means that which are compiled later out of after having heard and being remembered. That is called as Smruti. Smarana, Smruti is referring to that which is remembered, worth to be remembered, worthy of remembrance. So two divisions of the Vedas, the knowledge is given, Shruti and Smruti. What are the two divisions? Shruti and Smruti. Among the Shrutis, there are also further divisions, and among the Shrutis are also further divisions. Because it is referred here in the question as Vibhagashayaha. Shrutis. थोड़ा हिंदी में वाला आपने जो बताया आंसर क्या पढ़ना चाहिए मुझे बोला हिंदी में जरा बताइए. प्रश्न पूछा गया था श्रोतव्यानि विभागशः, अर्थात सुनने योग्य क्या विषय है और उनके कितने विभाग हैं. सुनने योग्य तो भगवान के विषय, भगवान को सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान से सुनना चाहिए, यह विषय है. और इसके विभाग हैं. तो इन विभागों में श्रुति और स्मृति दो प्रकार के विभाग कहा जाता है. श्रुति अर्थात जो सुनकर श्रवण के माध्यम से जो ग्रहण किया गया ज्ञान है, और स्मृति का अर्थ है सुनने के बाद उसका स्मरण करके पुनः उसे प्रस्तुत करना, इसको स्मृति कहते हैं. तो श्रुति शास्त्रों में अर्थात सुनने शास्त्रों में जो मुख्यतः विभाग जो हैं वो कौन से हैं? इसे प्रमुख तरह से चार प्रकार के वेद के नाम गिने जाते हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. वैसे अथर्ववेद का बहुत अधिक महत्व
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, वो भौतिक विषय से अधिक है। ऋग्वेद में अलग अलग प्रकार के विभाग हैं और इसमें जो भौतिक उन्नति के लिए अनेक प्रकार की मंत्र बताए जाते हैं, उसकी उच्चारण से हम भौतिक प्रगति कर सकते हैं। सामवेद में अनेक प्रकार के उच्चारण और वो भी मंत्र रूप में है, और यह जो संगीत शास्त्र के बारे में बताया जाता है। और यजुर्वेद में अनेक प्रकार के जो धार्मिक संस्कार करने वाले होते हैं उसके विषय में बताया जाता है। और अथर्ववेद के विषय में अगर कहा जाए तो उसमें सामान्य प्रकार से जीवन कैसे बिता सकते हैं और अनेक प्रकार की रोगों की चिकित्सा किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में विषय में अथर्ववेद में बताया जाता है। और इसी प्रकार से इन वेदों का जो विभाग है, जिसकी पुष्टि अगर देखा जाए तो ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषदों के द्वारा विभागित किया गया है। संहिता में अनेक प्रकार के वैदिक मंत्र हैं, ब्राह्मणों में अनेक प्रकार के जो यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं उनके उच्चारण के बारे में बताया जाता है। और अरण्य का जो विभाग है उसमें जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम से निकलकर वानप्रस्थ और संन्यास के लिए प्रस्थान करता है उनको किस प्रकार का मार्गदर्शन देना जाना चाहिए, इसलिए अरण्य का कहा गया है, अर्थात जो अरण्य में अर्थात वन में वास करने वालों के लिए। और फिर उसके बाद में उपनिषद कहा गया है। उपनिषद का अर्थ है किसी औपचारिक गुरु के समक्ष में उनके पास बैठकर आध्यात्मिक विषय के बारे में जिज्ञासा प्रस्तुत करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। इस विषय को उपनिषद कहा जाता है। तो इस तरह से वेदों में, श्रुति शास्त्रों में इतने सारे विभाग हैं, और इसी प्रकार से स्मृति शास्त्र में भी अलग अलग प्रकार के विभाग हैं। उनमें इतिहास, पुराण इत्यादि महत्वपूर्ण है, जो मुख्य दो विभाग हैं। इतिहास में रामायण और महाभारत गिना जाता है, और पुराणों में अनेक पुराण है। उनमें मुख्यतम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। महापुराण 18 से अधिक संख्या में है और उपपुराण तो अनगिनत संख्याओं में उपस्थित है। और इन महापुराणों में भी अलग अलग प्रकार के विभाग जो है वो आगम शास्त्र है, अर्थात उसमें अलग अलग प्रकार की भक्ति संबंधित विषय बताया जाता है। फिर उसके बाद में दर्शन शास्त्र है। ये सब स्मृति शास्त्रों का विभाग है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इस दर्शन शास्त्र में 6 प्रकार की विभाग हैं, जो सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विभाग हैं। फिर उसके बाद धर्मशास्त्र है, जो मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति है, पराशर स्तुति है जो भृगु और लघु शास्त्र कहा जाता है। फिर उसके बारे में ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, संन्यास आश्रम के लिए अलग अलग प्रकार के, अर्थात धार्मिक क्षेत्रों में जाकर वहां पर क्या करना चाहिए उसका विभाग भी इन धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और फिर इसके बाद वेदों का उपवेद भी है। उस उपवेद में आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र इत्यादि विभाजन है। फिर इसके बाद उपांग, वेदांग भी प्रस्तुत है। अर्थात इतना सारा विषयों का भंडार है यह वेद का पूरी अगर हम परिवार देखते हैं। और इसके अलावा इन शास्त्रों को लिखने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए जो व्याकरण है, शिक्षा है, जो सामान्य तरीके से दैनंदिन जीवन में जीवन बिताने के लिए विभाग हैं जिसको कल्प कहते हैं। फिर उसके बाद में निरुक्त अर्थात डिक्शनरी, जो संस्कृत वेदों का डिक्शनरी जो है, एक एक
जो शब्द है, शब्दकोश जिसको कहा जाता है, फिर छंद है, फिर ज्योतिष शास्त्र है, इतनी सारी शास्त्र है जो वेदों में बताया गया है। क्या यह संभव है कि हम सब इन विषयों को समझें, सीखें और बाद में अपने जीवन में इसको अपनाएं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों समय नहीं है? सिचुएशन 24 घंटे पढ़ेंगे तो भी खत्म नहीं। द सिचुएशन 24 घंटे है आपके पास? एक्सट्रीम करेंगे तो भी घड़ी तो घूम रहा है, वो तो 24 दिखा रहा है, मगर हमें उनके लिए समय नहीं है। अर्थात जैसे पिछले श्लोक में कहा गया था, प्रायेण अल्पायुषः कलौ सभ्या। इस वजह से कलयुग में ये प्रयास करना भी निष्फल है। प्रयत्न करना भी कोई कार्य नहीं देगा, समाधान नहीं दे सकता है। तो इसीलिए कलयुग के प्रारंभ में ही इस विषय को पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद शौनकादि ऋषियों ने यह निष्कर्ष पाया था, संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने क्या चाहा? सारम, उसका सार दीजिए। हाँ, और क्योंकि आप इन सारी शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन कर चुके हैं, तो सूत गोस्वामी के पास समय कहाँ था इतना सब अध्ययन करने का? तो वो भी तो कलयुग के प्रारंभ में ही तो जन्मे थे, उनके पास समय कहाँ था? तो क्या उन्होंने ये सारा अध्ययन कर लिया था? अगर यह विषय का भी एक अगर प्रश्न उठता है, क्योंकि हम उनसे सुन रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये सब कुछ सीखा है? तो उसका समाधान श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि सूत गोस्वामी महान ऋषि वेदव्यास जी के सेवक थे, उनके आश्रम में उनकी सेवा करते थे। तो जब सेवा करते करते उन्होंने वेदव्यास को इतना प्रसन्न कर लिया था, एक दिन व्यासदेव ने सूत गोस्वामी को अपने पास बुलाया। बिना किसी प्रकार की प्रेरणा से उन्होंने सूत गोस्वामी को आलिंगन किया, जो कभी वैदिक जीवन शैली में यह देखा नहीं जाता है। उन्होंने इतना गाढ़ आलिंगन किया और कहा, जो भी मुझे त्रिकाल ज्ञान है वो सब कुछ तुम्हारे बुद्धि में प्रवेश हो जाए। एक साथ में उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस वजह से सूत गोस्वामी जो है निरंतर निर्गुण रूप से वेदों की व्याख्या कर पा रहे हैं। अर्थात ये केवल और केवल कृपा से प्राप्त हुई है। इस भौतिक कलयुग में जीवों को अगर ये ज्ञान प्राप्त करना होता है तो केवल और केवल कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यह सबसे सूत गोस्वामी की विशेषता। और दूसरी विशेषता, सूत गोस्वामी जब उनके पिता रोमहर्षण सूत, जिसको कहते हैं रोमहर्षण मुनि, वे सारे इस नैमिषारण्य में ही कथा कर रहे थे, तो उस समय में बलराम जी वहां पर, ये द्वापर के अंत कलयुग के प्रारंभ के समय की बात है, वहां पर आए थे। तो उन्होंने अपनी व्यासासन से उठकर उनका सही प्रकार से स्वागत नहीं किया। तो बलराम जी रुष्ट होकर उस रोमहर्षण जी को एक घास की तिनका लेकर उनको जीवन का समाप्त कर दिए। तो सारे ऋषियों ने वहां पर एकत्रित हुए थे। हमें तो सारा वेदों का सार सुनना था, क्योंकि रोमहर्षण सूत जो है वो पराशर मुनि के शिष्य हैं, उन्होंने वो सब सुने हैं। तो उनसे हम सुनना चाहते थे। अगर आपने उन्हें अगर यहाँ पर उनका वध कर दिया तो हम सुनेंगे कैसे? तो बलराम जी से आग्रह किया। तो बलराम जी ने कहा कि रोमहर्षण के पुत्र जो सूत गोस्वामी है, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो सारे वेदों का शास्त्र आपको बताएंगे। इस तरह से दूसरी बार सूत गोस्वामी को यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि आप मनीषया, आप में यह बुद्धि है कि आप हमें सार बता सकते हैं। और तीसरा, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर सुना रहे थे, तो इतने सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। उनमें से सूत गोस्वामी को उन्होंने बुलाकर अपने पास में बिठाकर
सारे उपस्थित वहाँ के समाज के समक्ष में कहते हैं, मेरे बाद इस भागवत को सूत गोस्वामी कहेंगे। इस तरह से 3 प्रकार की हैट्रिक हुआ ना, उनको 3 बार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसीलिए उनके पास प्रभु कहते हैं 3 स्टार, उनको 3 स्टार मिला है। तो इस तरह से सूत गोस्वामी को पूर्ण तरह से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो वो सार बताने में सक्षम है और हमें उनसे सार सुनने में भी यह प्रकार की जिज्ञासा को रखना चाहिए। छोटी सी बात अगर हम कहें, इतने सारे श्रुति शास्त्रों को अगर सुनते हैं या उसका अध्ययन कर लेते हैं या उसका सार को समग्र रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे तो लाभ क्या होगा? तो लाभ यह होगा कि वास्तविक ज्ञान का स्रोत क्या है वो समझ में आएगा और हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की विकास होगा। जो कलयुग में आसानी से जो संभव नहीं है वो इस सार के माध्यम से हम सुनने में सक्षम होंगे। और इसके लिए भक्ति मार्ग को अपनाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इस पश्चात मैं आपको इस कथा का विराम देने से पहले एक एनालॉजी अर्थात एक उपमा के बारे में भी बताऊंगा जो इस संदर्भ में बहुत ही मुख्य है। तो प्रश्न क्या था सौनकादि ऋषियों का? यह प्रयोजन था, प्रश्न नहीं था। प्रश्न क्या था? बाबा इतने सारे विभाग हैं समझने के लिए। इतनी Which one is good? वो पिछले क्लास का था। Good one to hear. Good one to hear. शास्त्र का सार क्या है? इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? निचोड़ सार क्या है, समरी। यह प्रश्न था। और उस प्रश्न को क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि वेदों में इतने सारे विभाग हैं और आप इन विभागों को समझ चुके हैं, इसीलिए आप में एक क्षमता है कि आप इस सार को निचोड़ दे सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन क्या था? परमात्मा को आत्मा ये नात्मा सुप्रसिद्धति। देखिए, एक प्रश्न और एक समाधान सुनने में हम कितना अपनी बुद्धि की मंदता को दिख रहा है। तो ऐसे में सारी भागवतम को सुनने में हमें क्या उत्साह बना रहता है? हाँ, अभी तक सॉल्यूशन तक पहुंचे ही नहीं हम। तो पहले प्रश्न के ऊपर ध्यान होना चाहिए, फिर उसके बाद में जिस जिज्ञासा का विषय है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और तीसरा उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए। इन तीनों के बारे में हमें श्रद्धापूर्वक श्रवण करनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया था कि शास्त्रों में इतने सारे विभाग हैं, उसका सार बताइए। तो समाधान भी उसी प्रकार से होना चाहिए ना। तो अगर एक एक सार बता रहे हैं, वो सार का स्रोत भी होना चाहिए। उस स्रोत में क्या कौन सी प्रयोजन को बताया गया है उसे समझना चाहिए। तो आज हम प्रयत्न करेंगे कि स्रोत को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई द सोर्स एंड वी विल आल्सो सी फ्रॉम दैट सोर्स what is the solution made available, so that if we are understanding the sara, that sara should also give us the ultimate prayojan. That's the exercise we are going to do. Are you all ready with me? तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था आपने देखा, तो उसका सीधा सीधा समाधान, जैसे उन्होंने पूछा येनात्म सुप्रसिद्धति, तो सॉल्यूशन कहा गया था ययात्मा सुप्रसिद्धति। मैं इन दोनों शब्दों के बारे में थोड़ा सा शोधन कर रहा था। ये आत्मा का अर्थ क्या होता है और येनात्मा का अर्थ क्या होता है। क्यों सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से समाधान दे रहे हैं, सुत गोस्वामी इस प्रकार से इसके बारे में बता रहे हैं, और जो सौनक ऋषि ने पूछा गया तो इसका अर्थ क्या है। येनात्मा यह प्रश्न था, अर्थात येन केन प्रकारेण, अर्थात अलग अलग प्रकार से, क्या किसी न किसी भी तरह से आप हमें बता दीजिए कि ये सार का क्या उपयोग है। अर्थात इसमें ये न के न की बात आ रही है, विविधता के बारे में।
by whom, by which process, how, and so on, is the intended meaning of making that inquiry. But then the solution is given as only one, Yayatma. That means when you address to the source, then the solution is made. And he gives this beautiful example. Like if you want to make a plant become nourished, what do you do? Water. No. What are the different methods to make the plant nourished? That is the question. That is called as Yenatma, Yena Kenatma. But then the only solution is to water the root. Yayatma means the only solution for that. So there can be many different questions, but the solution for all of them is only one. That is the most important point. If we catch that, then we get the whole essence in its right sense. And what is that Yayatma? See, when there is a root, for example, if you are finding out a root for a particular family lineage, then what do? You look at the father of the root. Correct? So the word Yaya in Sanskrit also means father. It also means the grandmother. It also means the essence. It also means the cause from where everything started to emanate. Therefore, it is said there are two ways to approach this particular solution here. The solution is, if you find out the root, then you will become happy. That's one solution. The second solution is, because your question was to become satisfied, if you satisfy the source, you will automatically become satisfied. That's the second solution. So, very interesting point. Sutta Goswami is explaining it over here. Identify the source to become satisfied and make efforts to satisfy the source so that you will automatically become satisfied. How beautiful is this made? So therefore he presents this solution. Savai pumso paro dharmo. Because the question was, this dharma shastras, bhuri bhadrani, bhuri karmani, bhuri srotavyani, bhuri vibhagasha. That means there are many different kinds of dharma. So but then, savai pumso paro dharmo. If you actually focus on the ultimate dharma, which is pumsa dharma. Pumsa means the supreme dharma. The supreme personality's dharma. If you identify that, then yato bhaktir adokshaje. That para dharma or that parama purusha is adokshaja. Just like how the shastras are not possible to be grasped, similarly, that supreme person can also not be grasped by your external senses. But if you make an attempt to satisfy that source, adokshaje, how you should be able to satisfy? This is the abhideya process. Ahaituki apratihata. Ahaituki means causelessly, without any kind of a motive, without any kind of an expectation. If you do this, yayatma suprasidati. So uninterrupted and unmotivated service if you do to satisfy that particular source. How do you do this? With bhakti. Bhakti means to give. Bhakti means to love. Bhakti means to surrender. If you do these aspects of it to the paro dharmo as an absolute and as the ultimate process of giving, that's considered to be as the ultimate satisfaction that one receives. So that means that do we all have some kind of a connection with this paro dharma, or do we have a connection with that pumsam paro dharma is the question. Because we are trying to satisfy. At your home, whom you satisfy? I'm asking you. Your family. At home, what do you do? Family. At home, what do you do? Family. Anyone else here? At home, what do you do, Prabhu? Serve the family. Serving the family. You? Same, serving the But who is your family? wife and kids. Wife, kitchen and chicken. Huh? Krishna. So,
Until and unless you identify the source, you are now considering your family is your ultimate, what do you call, the source of happiness lies in your family. That's why you are trying to say that you are serving your family. But is your family the ultimate source? No. So therefore, you are only aiming for temporary satisfaction. मेरे पति संतुष्ट हैं तो घर में कोई झगड़ा नहीं होगा. मेरे पत्नी को अगर मैंने कुछ ला के दे दिया तो संतुष्ट होगी. सही है? He is fully agree. So therefore, our solution is not parodharma. We are not aiming at parodharma. Param pumsam also is not aimed. So when my question was, what is the ultimate family? You all chose your bodily relationship with your family. But the Bhagavatam does not say this bodily family. It talks of pumsam parodharma. So you should know that you are a part of the extended family. Unless and until you make your roots strong towards your real family, you will not be able to become satisfied. And therefore, it should be unmotivated and uninterrupted. So through the Bhagavatam, Yenatma Suprasidati has been addressed. That if you serve the supreme occupation, dharma of all humanity, is that by which one develops loving devotional service to the Lord. That service is unmotivated and uninterrupted. Only this can satisfy the soul. Yayatma Suprasidati. Because the soul of your family is that Param Pumsam. Without that Param Pumsam, where is the soul? So therefore, even if you try to serve your family, the family will be gone. So therefore, you are only, just like instead of watering the root, you are just watering the twigs, the leaf, or the flower and something else. So the plant cannot be nourished. Identify that. This is the one verse that speaks about how to identify the parodharma. And the second one is also from the Bhagavatam. Narada Muni confirms this to Vyasadeva. When Vyasadeva was very much despondent, after having divided this entire literature, just now we discussed about it, he did not feel happy. He was very despondent. So Narada said, did you satisfy the soul or did you just satisfy your body and mind? He asked the same question what we just now discussed. So Vyasadeva at that time said, probably I did not satisfy the soul. So therefore, unless and until you do an exclusive instruction, a literature, which is only to aiming the satisfaction of the parodharma, you will never be satisfied. Therefore, he dictated to him that you must compile Srimad Bhagavatam. And therefore he says, you have done so many activities for pleasing through tapasa, through various kinds of Shruti Shastras, and you have performed various kinds of rituals, Sva Isthaya Suktasya, Cha Buddhi Dattaya, Avichityo Artha Kabibhir Nirupito, Yad Uttama Sloka Gunanuvarnanam. This is 1522. In the Bhagavatam, he says, you have not done Yat Uttama Sloka Gunanuvarnitam. Unless that is done, you will never be able to satisfy. Then we said in the beginning that we should hear from the source, and we should hear about the source, and we should hear of the source. So here the source itself is speaking. The supreme person, Paro Dharmo, Paramapumsa is speaking. He says in the Bhagavad Gita 15.15, what does he say? Now loudly. The first two lines are secondary. The last two lines are primary. In Sanskrit, this is the beauty of composition. It is compared to climbing a ladder. When you climb a ladder, the lowest rung is the one which is coming first, where you first step in. And the highest is on the top, which is coming second. Right? So, Vedaischa sarvair ahameva vedyo
He is in the top rung. And the first rung in which you are putting your feet is Sarvasya Chaham Hrudi Sannivishtaha. This is the composition and the beauty of the composition of Sanskrit. So you are able to identify. Then again in the Bhagavatam, there is a beautiful verse coming up in the second canto, 5th chapter. Who speaks second canto, 5th chapter? Who speaks second canto, 5th chapter? Second canto, 5th chapter. Who speaks? I am surprised. You speak. This is a discussion between Brahma and Narada. And Brahma is speaking this particular verse to establish how Parodharma can be understood through the Vedas. So, what does he say? Narayana para Veda, Deva Narayana Angaja, Narayana para Loka, Narayana para Mukha, Makha, 2.5.15. And a similar verse is resonated in the first canto, second chapter, verses 28 and 29, which is the conclusion of this particular Yenatma Suprasidati. And this sloka is very, very famous. I'm sure all of you are repeating it also. Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriya, Vasudeva Parakriya, Vasudeva Parangyanam, Vasudeva Paramjnanam, Vasudeva Parantapaha, Vasudeva Parantapaha, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Paragatihi. Vasudeva Paragatihi. Through tapasya, through the Veda Shastras, through the different kinds of sacrifices, through different kinds of yogasanas, through different kinds of karmic activities, through different kinds of the study of the scriptures, performing various kinds of austerities, one can understand that Vasudeva is the ultimate destination or the goal. So again through Bhagavatam, it is very clearly establishing that even though all kinds of Shastras one may study, unless and until one comes to this point of understanding, Vasudeva Sarvamiti, who speaks this? Krishna, Paramapumsa. Paramapumsa. In which chapter? 5th chapter. 5th. 7th chapter, 19th verse. Bahunam janmanam ante jnanavanam prapadyate Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. So there are doses available given by the Paramatma or the Paramapumsa, which is directing us that if you get to the Sara, then you ultimately get this particular benefit. And now we are talking about the Prayojana part. So in the Prayojana part, there are two important essence which I would like to speak about. This is in the first canto, 7th chapter, verses 6 and 7. And also in the 12th canto, the concluding chapter, 13th chapter, verse number 18. These two concludes the essence of that Parodharma and how one can get Yayatma Suprasidati. This first verse from the Bhagavatam, first canto, 7th chapter, 6th verse. Anartopashamam sakshat. You don't need to repeat, just hear. Anartopashamam sakshat bhakti yogam madokshaje lokasya janato vidvams chakre satvata samhita. So when the discussion was going on, in the 7th chapter of the Bhagavatam, Suta Goswami explained that the great sage Sukadeva Goswami, he learned this Satvata Samhita. Satvata Samhita is Srimad Bhagavatam. And he said he studied this from his father, Vyasadeva. And this is already released for the benefit of all the mankind. But the people of this world, they do not know. Lokasya ajananto vidvams chakre satvata samhita.
So that if we read, then what happens? Anartha upashamam. Upashamam means whenever there is a fire, there is someone coming around in the whole city. Who's that? And what is that word that is used for in Hindi to say about that? Upashaman means extinguishing. Anarthopashamam. What is anarthas? Anarthas are like the blazing fire which is lit up in our lives. And if you want upashamam, if you want that to be extinguished, then what you should do? The only solution. Adhokshaje bhaktir. To that personality who cannot be grasped by your external senses, who is beyond, he is paro, you have to please his senses. When you please his senses, savai pumsam paro dharmo yado bhaktir adhokshaje. Here also it is said, anorthopashamam sakshat bhakti yogam adhokshaje. Unless and until you do that, you relate to that, you cannot get the upashamam, you cannot get the relief. And how do we get this relief? Everyone is interested in saram, isn't it? Therefore, in Tamil Nadu, there are people who only want to take all the time rasam. If you reverse the rasam, it becomes saram. Right? Saram means essence for North Indians. Rasam means the juice of that for South Indians. Arey Baba, both are doing the same. So rasam is saram and saram is rasam. So if you understand this, then you get the ultimate benefit. So what is that benefit? How do we get that saram? Yasya vaisruyamananam Krishne paramapurushe Bhaktir utpadyate pumsa Shoka moha bhayapaha. A very famous verse, a very important verse, very strong verse for preaching. Yasya vaisruyamananam Yayatma suprasidati. That Yayatma is this Yasyam, means that Supreme Person, Paramapurusha. If we try to do Krishne Paramapurushe simply by giving an oral reception about the Paramapurusha, Srotavyani Vibhagashaha, it started there. By hearing about the different divisions created by the Supreme Lord. Similarly, by hearing about the Supreme Lord, Krishna Paramapurushe, automatically Bhaktir Utpadyate. You will automatically drag and get the light or the fire of bhakti lit within you, and then all your external kind of difficulties such as shoka, moha, bhaya would be eliminated. Shoka means lamentation, moha means attachment, and bhaya means fear. शोक किसको होता है? शॉक नहीं, शोक। आश्चर्य। जिसको शॉक लगता है उसको भी शोक होता है। शोक का अर्थ है जो हमारे हाथों से निकल गया है उसके प्रति आशा रखना। अरे तो अगर मैं उस समय ऐसा कर दिया होता या वो मेरे साथ में होता, उसको शोक कहते हैं। और मोह किसको कहते हैं? मोह किसको कहते हैं? जो है फिर और भी अधिक पाने के लिए, उसे मोह कहते हैं। और भय किसको होता है? जो है उसको खोने का। जो खो गया उसके प्रति भी भय है, जो हाथ में है उसके प्रति भी खोने का डर है। तो यह तीनों प्रकार की जो अवस्था है जिसके साथ हम पीड़ित हैं, उससे हम बाहर आने के लिए उस परम पुरुष की कथा को सुनना चाहिए, उनकी सेवन में लगना चाहिए। इस तरह से करने से परिपूर्ण तरह से इसका निवारण प्राप्त हो सकता है। मैंने आपसे एक वाग्दान दिया था कि कथा के अंत में मैं एक एनालॉजी कहूँगा। याद है आपको? तो यह बहुत ही मुख्य विषय है, इसको समझना चाहिए। आप में से कितने लोगों को अनुभव है एक फायरवुड अर्थात जलने वाला लकड़ी या जलाने के लिए जो लकड़ी है
उसे आपने देखा होगा कभी कैंप फायर में, कभी किसी और जगह में, कहाँ कहाँ। कितने लोगों ने फायरवुड को जलाया है? गैस नहीं। कृपा करके आप अगर गलत समझकर हाथ उठा लिए हैं तो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं फायरवुड ही बात कर रहा हूँ। हाँ? तो फायरवुड कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई मोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अलग अलग प्रकार के। कोई बहुत सूखा, कोई बहुत नया, पक्का, कच्चा, हर प्रकार की मिलती है। और ये लकड़ी कहीं पर भी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, बात अलग है। तो कहीं पर भी भारत देश में खास करके आपको कहीं पर भी रास्ते के बगल में भी मिल जाती है, वन में मिलता है, हर जगह मिलता है। हर एक का एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? जलाना नहीं, जलना। The purpose of the firewood is not to चलना जलना चलना jalna. The firewood is supposed to lit fire. Correct? It has to get catch fire. Correct? But can it catch fire on its own? No. So why it is not catching fire on its own? There's no sparks. No spark. इसका सोर्स नहीं है। But then how the wood can catch fire if there is no fire in that? It has fire, but it has to be ignited. So that means इसका अर्थ यह है लकड़ी में जलन की पदार्थ है, जलने की पूरी संभावना है, मगर वो ज्वलनशील तब तक नहीं होगा जब तक उसका संपर्क जलनशील पदार्थ से नहीं होता। The firewood cannot be lit unless there is fire which is brought in its contact. Do you all agree? Yes. So similarly, we just now described that there are different kinds of firewood, right, Prabhu? All of you agree? Yes. In your village also it's the same? Yes. In your town, in your city also it's the same? So therefore, in all the different kinds of firewood, what is already inside it? What is already inside it? Fire. Fire is inside it. Not only potency, fire is also inside it. Similarly, the fire which has come from, let us say, Sri Vidya Mataji's home, or Vidya Mataji's home, or Vijeta Mataji's home, or Raviteja Prabhu's, or our Shyam Madhav Prabhu's home, different kinds of wood, different kinds of what you call aging of the wood, all of them possess fire in it. Similarly, different kinds of shastras, shruti, smruti, Vedas, Upavedas, Angas, Kalpas, Brahmanas, Aranyakas also have Bhagavan Pumsa inside. Bhakti is inside. But as you require the firewood to catch fire, unless and until you come in contact with someone who has the fire, until then you cannot get the opportunity to lit the fire. So similarly, Yayatma Suprasidati, if you are able to satisfy that supreme, Bhaktir Adokshaje, he is the supreme fire. If you come in contact with that supreme fire, then the fire within you will also boom. That is the essence that is being told here in this verse. So what should we do now? We all are fire. We have fire within us. We are like the firewood. So what should we do? Association. We should Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. We should have such kind of a Tivrata that we should go towards the fire. Fire will not come to you. You have to go to the fire. Just like you see this example in the villages, especially when they are heating something with the firewood, wood is only coming inside that place.
Fire is not going and lighting the whole village. Are you seeing this factor? So, unless and until you become an instrument to be ready to be fired, you will not get the benefit of being fired. Not your company fire. Okay? That has no fire. So, Krishna Bhakti is of that kind. When we get contact with Krishna Bhakti in this way, automatically we become fully fired up. So that's the solution that has been given. Yayatma Suprasidati is the solution for Yenatma Suprasidati. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.